पद्म पुराण के सृष्टि खंड 1 का अध्याय 10 पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंग का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलत्स्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें से 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वेराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वेराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनके सम्मान करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विवराज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें वहिर्ष संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जोते हुए हजारों विमान हैं, जहाँ संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विवराज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं, तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मारीच गर्भ नामक के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति करने वाले हैं। उनमें सुस्वत नाम के पितृ निवास करते हैं। लोक में वे आजप्य नाम से विख्यात हैं और प्रजापति के कदर्म के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक साथ हजारों जन्मों के परिचिताम भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी के ही श्रेष्ठ संतान हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उस समय के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। श्रद्धा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण गण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य दक्षिण तथा उत्तम दिशा मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर किया हुआ तर्पण, तिल दान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध, ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अग्नि का चावल, जौ, तीन का चावल, मूंगा, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय है। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारी पदार्थ, रूषक, भेड़, बकरी का दूध, कोदो, दार, वट, केत, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन सब वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं।
पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवलोकों में तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता है, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलत्स्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुँचता है, किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलत्स्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्त और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्ध और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदेव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पावर्ण कहते हैं। पावर्ण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमित्त मात्र करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिसोपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता हो, श्रोत्रिय, श्रोत्रियों का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता हो, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील ब्राह्मण, भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवताओं का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसे ब्राह्मण को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय है उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहाँ श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु यानी कि खीर बनाएं और यह कहकर कि इसमें पितरों का श्राद्ध करूँगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दें। तदंतर उसमें घी और मधु मिलाकर आमने सामने की और 3 निर्वाह स्थान यानी कि पिंडदान की वेदियाँ बनाएं। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खीर की 3 दरवी कलछुक बनवाएं जो चिकनी हो और उसमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्न की हो और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके धर के पूर्व गोबर ले लिपी हुई पृथ्वी का गौमूत्र से कमंडल बनावे और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाएं एवं दर्भयुक्त आसनों पर बिठावें और उनसे मंत्रोच्चारण करावें। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य, वैश्वदेव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा 2 श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मणों को ही जिमाएं। विद्वान पुरुषों को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृदेव संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्ध आदि से विधिवत पूजा करें और उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवताओं के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य प्रयुक्त सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है।
हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में डाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर मत्स्यर्ग का त्याग कर दें। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावे। इसके बाद अवनेजन पात्र में डालें और उसे रेखांकित वेदी पर गिरावे। फिर दक्षिणामुख होकर वेदी पर कुश बिछावे और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः और उस समय पितामह आदि में से जिस चीज के उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो उस पितृ के नाम का गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंड दान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भुजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्रों का जप अर्थात लेप भाग भुज पितरस्य तृप्त युक्त इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रयत्न वेजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों को पितरों का आवाहन करें। चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आवाहन आदि अग्नियों के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ साथ एक एक द्वर प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखें तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन करावे, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पावर्ण आर्त को अनवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें एषाम स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण को इस प्रकार परम पवित्र और उत्तम अन्न को परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावे। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए। क्रोधी स्वभाव को सर्वदा त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरा अन्न दान करें। यह सवर्णों के लिए उचित विकिरा अन्न दान की विधि यह है। तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावे। फूल अक्षत जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारा कार्य पिंडों के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके यह आहिता अग्नि पुरुषों के लिए अनवाहार्य पावर्ण श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पावर्ण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दें तथा जल की धारा बहा दें। पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधत्य पितरो गर्भम इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इसके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, राह न चले, मैथुन न करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय कलह और दिन में शयन करना, इन सबको सर्वदा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते हुए कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना उचित है। जहाँ जहाँ सपिंडकरण रूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूँगा जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ दिन
विषुव नामक योग तुला और मेष की संक्रांति में, यानी कि जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्ट का पौष मास, फाल्गुन तथा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, पूर्णिमा को आर्द्रा, मया और रोहिणी इन नक्षत्रों के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात, विष्टि और वैधृति योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय अश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करे। अब श्राद्ध के कर्म का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो आसन होते हैं, एक पर पितामह संबंधी विश्व देवों का आवाहन होता है और दूसरे पर माता महा संबंधी विश्व देवों का आवाहन किया जाता है। उनके लिए दो अर्ध पात्र यानी कि सिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दे और उन्हें कुश की पवित्र स्थान पर रख दें। शनो, देवीर्भिष्ट्य इत्यादि मंत्रों के द्वारा जौ के दानों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध, पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों की स्थापना करें और विश्वे देवास इत्यादि दो मंत्रों से विश्व देवों का आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़ें। जो छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जो तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण है, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनि द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्ध पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्या आप इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृ यज्ञ, पितृ श्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर अर्ध पात्र का पूजन करें और पुष्प आदि से सजाए प्रत्येक अर्ध पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके फिर तिल देकर जल छोड़े। बिना मंत्रों के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्ध पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावे अथवा समुद्र के निकले हुए शंख आदि से अर्ध पात्र का काम ले। सोने, चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यही चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्राद्ध दिया जाए तो वह अक्षय होता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान शंकर के नेत्र से भी प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्ध पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात यह दिव्या आप इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले। फिर इस प्रकार कहें, पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ताओं को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आवाहन करें। तदंतर या दिव्या आप इस मंत्र पितरों को अर्घ देकर प्रत्येक के लिए गंध, पुष्प आदि पूजा उपचार एवं वस्त्र चढ़ावे एवं पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्धदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अपात्र का जल पितामह के अर्ध पात्र में डालें। के अर्ध पात्र को पितामह के अर्ध पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्ध पात्र में डाल दें। इस प्रकार तीनों अर्ध पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्य स्थानमसि ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दें। ऐसा करने से अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्नि का कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नेय काव्य वाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा इन 2 मंत्रों अग्नि और सोम देवताओं के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसें।
पाव मानी ऋचाएँ, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और जो भी कुछ भी ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह सब उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अक्षम गति को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र लिपी हुई भूमि पर दक्षिणा कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृ यज्ञ की भांति विधिवत पिंड दान करें। पिंड दान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्नवेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ, भक्ति, सोना, वस्त्र को छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तुएं ब्राह्मणों को, अपने को और पिता को जो भी प्रिय है वह सभी वस्तुओं का दान करें। तत्पश्चात स्वभाव वाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर अघोरा पितृ संतु, मेरे पितृ शांत एवं मंगलमय हो, यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु तुम्हारे पितृ ऐसे ही हो कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्ध कर्ता कहें गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु ऐसा ही हो इस प्रकार कहें। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वास्तिक वाचन करें। फिर भाई बंधु और स्त्री पुरुष के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले। तदंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलिश्वेश्व देव तथा नैतिक बलि अर्पण करें। तदंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करें जो पितरों को अर्पण किया गया हो, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ हो। ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्ति पूर्वक हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इस विधि से श्राद्ध कर सकता है। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पिता के और प्रपितामह की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की भी पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति भी इसमें विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजा उपचार बढ़ाना चाहिए। बुद्धिमान शूद्र पितरे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करें। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड 1 का अध्याय 10 समाप्त।